नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के लोग बड़े मासूम हैं, उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उनका कोई भी आरोप अभी साबित नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह ये बयान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रही है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रविवार को देश भर में सामूहिक उपवास शुरू किया और यहीं पर संजय सिंह ने यह बयान दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गहरी साजिश के तहत हुई है और बीजेपी ने शराब घोटाला किया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले को लेकर के बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आ रही है। अब तो सीधे तौर पर बीजेपी ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है, शराब से शीश महल तक। बता दें कि और इसी अभियान के तहत वो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। आपको बता दें, इस दौरान देखने को मिला कि बीजेपी ने आपके उपवास पर भी तंज किया है। वहां पर दिल्ली बीजेपी की ओर से एक वीडियो शेयर किया गया है, जहां पर उन्होंने संजय सिंह का एक क्लिप शेयर किया है और कहते हैं कि आपका उपवास चल रहा है। संजय सिंह पानी पी करके अपने कार्यकर्ताओं से पूछ रहे हैं कि खा करके आए हो या नहीं, और कार्यकर्ता भी हाथ उठा करके बोल रहे हैं कि हाँ, ये कैसा उपवास हुआ है। आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये कहा कि बीजेपी के लोग इतने मासूम हो गए हैं कि उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल का वो इस्तीफा मांगेंगे और अरविंद केजरीवाल दे देंगे, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरविंद केजरीवाल ईमानदार आदमी थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे। एक बार सुनिए संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे पर क्या कह रहे हैं। और इतने भोला बालक बन जाते हैं भाजपाई, कहते हैं इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे जब एक ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, गवाह तुमने जबरदस्ती के बनाए, तो ये इस्तीफा इस्तीफा की नौटंकी मत करो। अरविंद केजरीवाल ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। वहीं दूसरी ओर शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली का सियासी पारा काफी ज्यादा तेज है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली बीजेपी के नेता पालिका बाजार में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी ने इस प्रदर्शन में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया है, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की शराब की बोतल के साथ फोटो लगाई गई है। इसके साथ ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास की भी प्रदर्शनी लगाई है, जहां बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री आवास के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बनावटी सहानुभूति का ड्रामा कर रही है और केजरीवाल के प्रत्येक चोट का जवाब जनता चुनाव में 7 सीटों पर 4 खाने चित्त करके देगी। सुनिए बांसुरी स्वराज का किस तरीके से हमलावर है। 6 करोड़ का मार्बल और दीवारों पर 4 करोड़ रुपया और 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगाते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति करते हैं और पीएम आवास जैसी जन कल्याणकारी योजना दिल्ली में लागू ही नहीं होने देते। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जन औषधि केंद्र में अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवाइयां बांटते हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जो मोहल्ला क्लिनिक्स और दिल्ली के अस्पतालों में फर्जी दवाइयां बांटती है, फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाती है। अरे इन मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर तो देखते ही नहीं है पेशेंट को, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ देखता है। ये है इनका दिल्ली का मॉडल। एक तरफ भाजपा भारतीयों के घर पर नल से जल पहुंचाती है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जल बोर्ड का स्कैम करती है। एक तरफ
आप देखिए, आयुष्मान भारत जैसी इतनी बड़ी जन कल्याणकारी योजना नरेंद्र मोदी जी लेकर आते हैं। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है आयुष्मान भारत में, लेकिन केजरीवाल जी द्वेष की राजनीति कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली की जनता को आयुष्मान भारत से वंचित रखते हैं और यहां पर आयुष्मान भारत लागू ही नहीं होने देते। मैं आपको बता रही हूं, पूरी की पूरी दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपने घोटालों में और सत्ता के मोह में मदमस्त है और आज जो यह आम आदमी पार्टी एक बनावटी सहानुभूति का ड्रामा कर रही है, उसको दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। केजरीवाल जी की प्रत्येक चोट का जवाब दिल्ली की जनता आगामी चुनाव में अपने वोट से देगी। अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल स्पष्ट है, अब तो ये स्पष्ट है, केजरीवाल इस्तीफा दो। इसी के साथ ही दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमने इस प्रदर्शन में एक 3D मॉडल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर लगाया है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि ये बताएं कि क्या एक आम आदमी के घर में करोड़ों का स्विमिंग पूल होता है, करोड़ों का टेनिस ग्राउंड होता है। अरविंद केजरीवाल ने अपने अपने सरकारी बंगले में सैकड़ों पेड़ कटवा रखे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे ये भी कहा कि एक आम आदमी लाल किला और इंडिया गेट तो अंदर से देख सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार का शीश महल नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि इसलिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि जनता उनका महल देख सके कि किस तरह से केजरीवाल ने जनता के मेहनत की कमाई का करोड़ों रुपए अपने राजमहल में खर्च किया है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का बयान। शराब से शीश महल तक का जो सफर है अरविंद केजरीवाल का, वो भ्रष्टाचार का सफर है, दिल्ली को धोखा देने का सफर है। उस सफर की एक बानी आज हमने दिखाई है कि जो आम आदमी पार्टी का नेता ये कहता था मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, आज उस बंगले की मोह की वजह से जेल में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा। उस बंगले का जो ऐशो आराम का सामान है, जो अय्याशी का सामान उस बंगले में है, वो उसको इस्तीफा नहीं देने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको बता दें, वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी का ये अभियान पूरे दिन चलेगा और बीजेपी के सभी 7 सांसद उम्मीदवार इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वीरेंद्र सचदेवा और बांसुरी स्वराज के अलावा भी वहां पर मौजूद तमाम बीजेपी नेताओं ने भी अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाला मामले को लेकर के और शीश महल जो कैंपेन चलाया गया है उसको लेकर के अपनी बातें रखी हैं। सुनिए बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उससे तो ये स्पष्ट हो गया ना कि केजरीवाल साहब के लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं अपने घोटालों पर, और वो पश्चाताप करें ऐसा आह्वान बीजेपी के लोगों ने किया है। और आज जो आप देख रहे हैं, चाहे ये शराब की बोतलें हैं या शीश महल, घोटाला ही घोटाला है दिल्ली में। दिल्ली के गरीब जनता के पैसे को लूट लिया इन लोगों ने, और उस लूट के खिलाफ आंदोलन का आह्वान हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी ने किया है। क्योंकि ठेका आपने दिया, शराब नीति में बदलाव आपने किया, सब कुछ आपने किया, घोटाले में फंसते आप जा रहे हैं और इस्तीफा नहीं दूंगा जी। संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं, लेकिन यह दिल्ली की जनता है, देश की जनता है, सब कुछ जानती है, उनको उतरना ही पड़ेगा। आप पार्टी के सामूहिक उपवास के विरोध में जवाबी कार्यवाही मतलब किस बात की उपवास? आज तो उपवास भी लजाकर भाग गया होगा, क्योंकि उपवास को इतनी शर्मिंदगी होगी कि घोटाले के विषय पर लोग उपवास कर रहे हैं। देखिए, ये आज जो दिल्ली में उपवास चल रहा है, ये उपवास नहीं है, ये उपहास है उस गरीब जनता का। जब कोरोना काल में बस में बिठाकर उन मजदूरों को आनंद विहार बस अड्डे पर छोड़ दिया गया था, ये उन लोगों का उपहास हो रहा है। जब स्कीम बननी चाहिए थी कि कोरोना काल से कैसे निपटे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी ये स्कीम बना रहे थे कि दीवार पर 4 करोड़ के कैसे हम पोस्टर लगाए, कमोड कैसे हम बनाए, टीवी में 10 लाख कैसे लगाए, मार्बल 6 करोड़ का कैसे लगाए, इंटीरियर 11 करोड़ का
कैसे लगाए, पर्दे 1 करोड़ के कैसे लगाए, इसकी स्कीम बनाई जा रही थी। सुनीता केजरीवाल जी जो आज आए दिन पीसी करती रहती हैं, वो स्कीम बना रही थी कि हमारा घर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए। उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, इतना बड़ा स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन इतना बड़ा पानी की वेस्टेज, इतने पेड़ कटवाए गए उस शीश महल को बनवाने के लिए, शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। ये उपवास नहीं है, ये उपहास है दिल्ली की जनता का। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज रविवार के दिन आम आदमी पार्टी उपवास कर रही है, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को उनके कार्यकर्ता जो है कट्टर ईमानदार मानते हैं और उन्होंने किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं किया है और ना ही कोई घोटाला किया है, बल्कि उन्हें साजिशन फंसाया जा रहा है। और इसी वजह से एक आशीर्वाद कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जनता उनसे जुड़ रही है और केजरीवाल के लिए उपवास कर रही है। लेकिन केजरीवाल के लिए जो उपवास है उसका पोल खुद खोलते हुए संजय सिंह नजर आते हैं, जब वो पूछते हैं कार्यकर्ताओं से कि आप खाना खा करके आए हैं या नहीं, और कार्यकर्ता हाँ में जवाब देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इस पूरे मुद्दे को लेकर के जम करके आम आदमी पार्टी को घेर रही है और उन्होंने तो अब सीधे तौर पर एक अभियान ही छेड़ दिया है, शराब से शीश महल तक, जहां पर वो न सिर्फ सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, लोगों को यहां पर बुला रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।